अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें लगभग 3-4 खबरों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट जो है वो बताने वाला हूं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो एक्सपर्ट लोगों के हिसाब से है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डॉक्टर के हवाले से अपडेट निकल के आ रही है। अभी जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, चाहे वो नेपाल के हों, इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, किसी भी कंट्री से जो डॉक्टर हैं वो गए थे कुवैत से, तो उनको वापस बुलाने का जल्दी ही जो है इंतज़ाम हो रहे हैं और जल्दी ही उन डॉक्टरों को जो है वापस बुलाया जाएगा कुवैत के अंदर, क्योंकि अभी डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है कुवैत में। तो उस दौरान उनके एम्बेसी से, किसी भी कंट्री के अगर डॉक्टर हैं तो उनकी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। कुवैत की गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट कर रही है कुवैत की एम्बेसी, और जैसे ही वो राजी होते हैं तो तुरंत फ्लाइट अपने भिजवा के वो डॉक्टर को बुलाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचाया जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अब कुवैत में जो जितने भी गल्फ में जितनी भी सिटी आती हैं, जैसे कुवैत आता, बहरीन आता, दुबई आता, ओमान आता, मस्कत आता और भी सऊदी अरब आता, तो इस तरह से कुवैत सिटी जो है काफ़ी अच्छे नंबर पर आ गई है। जैसे अब वो पूरी गल्फ सिटी के अंदर जो सर्वे होता है उससे रिलेटेड जो सर्वे हुआ, सर्वे में पाया गया पहले जो थी कुवैत सिटी वो 119 नंबर पे थी, लेकिन अभी फिलहाल में जो 114 नंबर पे आ चुकी है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हो रहा है कुवैत, और ये जो है काफ़ी अच्छी खबर है कुवैत में रहने वालों के लिए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट भी काफ़ी हैरान कर देने वाली है और ये अफसोस की भी अपडेट है। एक बच्चे को जो है बैग के अंदर बंद करके फेंक दिया गया। छोटी सी बच्ची थी और उसको फेंक दिया गया और किसी ने भी उसको बताया नहीं। लेकिन जब कचरा वाले जो कचरा लेने के लिए आते हैं उन्होंने देखा बदबू आ रही है उसमें से, जब उसको खोल के देखा कुवैत के अंदर, तो एक बच्ची को पाया गया उसके अंदर वो बिल्कुल मर चुकी थी और उसके जिस्म के अंदर से बदबू आ रही थी। अब पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है कि ये सारा कुछ कहाँ से हुआ, किस एरिया से हुआ, और एरिया को तो मालूम पड़ गया है उसमें जो क्या अल-सुबाया एरिया में हुआ है सारा कुछ, लेकिन अब ये किस कारण हुआ, कैसे कैसे हुआ, किसने फेंका, वो सारी चीज़ की तहकीकात चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि आप लोग भी इन चीज़ों से अलर्ट रह सकें और आपको भी किसी तरह की परेशानी न पड़ सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स ने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 65511828। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स का ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के, अभी जो है 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कर्फ्यू के खिलाफ अर्जी कर रहे थे, जिसमें के 7 कुवैती हैं और 3 जो हैं एक्सपर्ट हैं, बाहर के अजनबी लोग हैं। अगर आप भी कुवैत में रहते हैं तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो लोगों को इस स्थिति में देखा जा रहा है, काफ़ी बाहर निकल रहे हैं, रोज़गार ना होने पर बाहर को काम करने की वजह से ना जा रहे हैं तो वैसे ही घूमने निकल जाते हैं, लेकिन उस दौरान वो पकड़ लिए जाते हैं। तो आप बिल्कुल इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी पड़ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज की डेट में कितनी फ़्लाइटें जो है कुवैत से निकली हैं। आज की डेट में जो निकली हैं वो 19 फ़्लाइटें निकली हैं, जिसमें कि टोटल पैसेंजर ने जो सफ़र किया 3130 पैसेंजर ने जो सफ़र किया है। और ये हर देश के लिए जो फ़्लाइटें हैं, जैसे कि फिलीपीन के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है, कतर के लिए भी है, और आपका नेपाल के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी है। ये अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग जगहों के लिए जो है फ़्लाइटें हैं। अगर आप भी कुवैत से जाना चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह अगर आपने सारी कार्रवाई कर रखी है तो आपका भी जल्दी ही नंबर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से। तो 908 लोगों की जो है 24 घंटे के अंदर रिकवरी हुई है और 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें का टोटल रिकवरी 35,494 की हो चुकी है और 348 की जो है टोटल मौत हो चुकी है, जिसमें कि अभी भी 551 नए केस आए हैं। टोटल 44,942 केसेस हो चुके हैं कुवैत के अंदर और 3,814 जो है टेस्ट हुए हैं 24 घंटे के अंदर। टोटल टेस्ट 3,89,338 हो चुके हैं।
9100 जो हैं अभी भी एक्टिव केसेस हैं, जिसमें कि सीरियस 149 केसेस हैं। अब कुवैत के जो हैं 341 हैं, 210 जो है नॉन कुवैती हैं। अब हेल्थ एरिया की बात कर लेते हैं। हेल्थ एरिया में सबसे पहला जो आता आपका जहरा था, जहरा में पाए गए हैं 153 लोग पाए गए हैं, 147 अहमदी में पाए गए हैं और फरवनिया में 90 लोग, हवाली में 86 लोग, कैपिटल में 75 लोग। अब अब्दली में 25 लोग और तमिया में 23 लोग, आपका साद अल अब्दुल्ला में 21 लोग और आपके जलेब अलसुख में 20 लोग, सलमिया में 18 लोग। इस तरह से सभी इलाकों में अलग अलग लोग पाए गए हैं, लेकिन नीचे वालों में जो है कम पाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के इंशाल्लाह बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चाहे व्हाट्सएप पे करें, सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए, ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुँच सके और लोग जो है कन्फ्यूज न रह सकें और सही टाइम से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट भी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।